नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा, डीवी लाइव न्यूज़ से। हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात करें, तो इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक अपनी अलग पहचान रखते थे और उनके जाने से जो है 20 दिसंबर को उनका निधन जो है वो हो गया और उनके जाने से हरियाणा की राजनीति में अगर हम बात करें तो लगभग एक अध्याय की जो है वो समाप्ति हो गई। एक गहरा शोक जो है, वो शोक की लहर पूरे हरियाणा के साथ-साथ पूरे देश में है। तो उसी को लेकर अब उनकी अस्थि कलश यात्रा जो है, वो चौटाला परिवार निकालने की बात जो है वो सामने आई है। तो उसी को लेकर हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ उसको लेकर रोड मैप जो है वो बनाया गया है। नमस्कार माजरा साहब। नमस्कार। तो माजरा साहब, जैसे एक बड़ा धक्का जो है वो राजनीति को लगा है ओम प्रकाश चौटाला जी के जाने के बाद, क्या जैसा कुछ कि कहना आपने खुद ही कहा है कि 20 दिसंबर को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमसे अलविदा कह गए। वो एक बहुत ही संघर्षशील, जुझारू और कर्मठ नेता थे। चाहेंगे? वो बहुत प्रखर प्रवक्ता थे और बहुत संगठन करता थे और हर दीनहीन की सेवा में समर्पित थे। वो हमेशा दुख-सुख के साथी थे। हरियाणा प्रदेश के हर जनमानस से वो जुड़े हुए थे। उनका जाना हमारे लिए बेहद दुःख की बात है और जिस प्रकार से उनका 21 दिसंबर को दाह संस्कार हुआ, सारे राजनेताओं ने अपनी दलों की दीवारें तोड़ करके एक रस्म अदा करी और हरियाणा प्रदेश के उस जुझारू नेता को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उनके पौत्र अर्जुन चौटाला और कर्ण चौटाला ने उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की। उसके बाद चौटाला परिवार ने नहीं सोचा, बल्कि हरियाणा प्रदेश के, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने जो उनके साथ लगाव रखते थे, उन्होंने सभी ने मीटिंग करके ये फैसला लिया कि चौटाला परिवार से इस प्रकार का आग्रह किया जाए कि उनके हजारों समर्थक 21 तारीख को उनके संस्कार पे नहीं पहुंच सके, उनके आखिरी दर्शन नहीं कर सके। तो हमने, हमारे जैसे जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता साथियों ने चौटाला परिवार से ये निवेदन किया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हजारों समर्थक उनको अंतिम विदाई में नहीं पहुंच सके, इसलिए हरियाणा प्रदेश में उनकी अस्थि कलश यात्रा निकाली जाए, जिसे हम 27 तारीख को फतेहाबाद से शुरू करेंगे। फतेहाबाद, हिसार और भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी और गुड़गांव में 27 तारीख को जाकर के रुकेंगे और इसी प्रकार से 28 तारीख को हम गुड़गांव से शुरू करके हम फिर फरीदाबाद, पलवल, मेवात, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में आकर के रुकेंगे। पानीपत से 29 तारीख को शुरू करेंगे और जींद, फिर कैथल और कैथल के बाद फिर करनाल, करनाल, जमुनानगर, फिर पंचकूला, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में स्नेह सरोवर में समापन करेंगे। हमारा निर्णय है कि हम कैथल आगमन पे उनके अस्थि कलश को गांव के ठाणे में जाकर के उनको रिसीव करेंगे और उसके बाद गांव दर गांव के ठाणा, गुलियाना, सोंगरी और खेड़ी संदलवाड़ी के बस अड्डे के ऊपर और इसी प्रकार से फिर तारागढ़, कसान, फिर देवबंद, तितरम और उसके बाद जखौली अड्डा, पेवा चौक और उसके बाद हम कोर्ट, सिविल कोर्ट कैथल और उसके बाद दीनबंधु सर छोटू राम चौक होते हुए हम शुगर मिल के पास से होते हुए फिर आगे जा कर के हम मुंदड़ी, मुंदड़ी के बाद हम गुरु ब्रह्मानंद चौक से अस्थि कलश हम कार्यकर्ताओं को समर्पित कर देंगे और कैथल जिले के फल्गु तीर्थ पे जा कर के उनके अस्थि विसर्जन कर दिया जाएगा और फिर हमारी जो टीम होगी, जो अस्थि कलश लेकर के आगे के लिए करनाल के लिए रवाना हो जाएगी। तो माजरा साहब, आज आवास पर आपके मीटिंग भी ली गई कार्यकर्ताओं की, तो क्या कुछ उसमें खास बात? उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने यही अनुरोध किया कि उनके आने के समय पे हम सब साथी वहाँ पे किठाना गांव में पहुँच करके उनकी उस अस्थि कलश को लेकर के आना चाहते हैं।
हमने यही कहा कि अब सारे आएँ और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। माजरा साहब, एक लंबे समय से आप जुड़े थे, उनको करीब से देखा भी आपने, तो क्या लगता है कि उनकी कमी पूरी हो पाएगी कभी? कभी भी जो इंसान की कहते हैं द दरख़्त की छाया और एक इंसान की माया साथ ही साथ चली जाती है। वो एक बहुत जुझारूपन था उनमें, बहुत संघर्षशील थे, बहुत मेहनती थे, कर्मठ थे। थकान उनका साथ नाम नहीं लेती थी, कभी भी वो थके नहीं, हारे नहीं, वो हमेशा चलते रहते थे। मैंने उनका बहुत साथ रह कर के देखा, वो हमेशा बड़ा सादा जीवन, सादा रहना, सादा खाना, सादा पहनना, हमेशा सादगी उनकी प्रतीक रही है। और इस प्रदेश के लोगों की मुख्य रूप से बहुत सी बातों को वो जानते थे, उनको व्यावहारिक ज्ञान था। उन्होंने चाहे वो विपक्ष में रहे, चाहे सत्ता पक्ष में रहे, हमेशा लोगों की आवाज़ को बुलंद रखा। और आज उनके पाए का कोई ऐसा नेता नहीं है, बचा नहीं हरियाणा प्रदेश में जो इतनी मेहनत करता हो, इतने संघर्ष करता हो, इतनी लड़ाई लड़ता हो। वो गरीबों की, मज़दूरों की, मज़लूमों की, किसानों की आवाज़ थे, जो हमसे सदा के लिए चले गए और वो मौत की आगोश में सो गए। तो आज हर कार्यकर्ता भावुक है, तो किस प्रकार आप पार्टी को आगे ले जाने के लिए क्या कुछ कोई संगठन किस प्रकार जो है ये रणनीति सब समय के अधीन बातें हैं। आने वाले समय के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। कैसा होगा अगला दृश्य हरियाणा प्रदेश की राजनीति का, कैसा होगा भविष्य, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह तो आप सकता। प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनने में भी ये भी आया कि अब चौटाला परिवार के कहीं न कहीं एक होने के भी कोई कयास कुछ ऐसे मुझे सामने आए हैं, इसके कुछ बारे है? में कोई पता नहीं है, वो एक होंगे या नहीं होंगे। अगर एक होते हैं तो अच्छी बात। तो क्या कुछ अपील रहेगी कार्यकर्ताओं से जैसे एक अस्थि कलश यात्रा जो निकलेगी मैं उसको सभी लेकर? कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि वो जितने भी उनसे जुड़े रहे हैं, जितने समाज सेवी हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, वो सारे के सारे आएँ और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो देखिए, ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, और किस प्रकार जो अस्थि कलश यात्रा जो निकलेगी उसको लेकर जो है बताया है, और आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी जो है उन्होंने अपने आवास पर ली। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।